Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. May Allah keep us all safe and healthy. I'm your English teacher from the Educators Mehrapur campus. Dear students, in today's lecture, we are going to do reading of lesson 3 and also we will do exercises of lesson 3. Let's start reading of this lesson. Unit 1, Lesson 3, Reading, Diving for Treasure, खजाने के लिए गोता लगाना. Read the story and answer the questions. कहानी को पढ़ें और सवालों के जवाब दें. What are Dave and Jack looking for? Dave और Jack क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं? What do they find? और उन्हें क्या मिला? I have just found something. Come and look. मुझे अभी कुछ मिला है, आओ और देखो. It looks like a ship. ये शिप के जैसे लग रहा है. Jack and Dave are looking for a sunken ship on the seabed. जैक और डेव देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं एक डूबे हुए जहाज को समुंदर की तह में. Dave is looking at the seabed below the boat on the echo screen. डेव देख रहा है समुंदर की तह में कश्ती से नीचे echo screen पे. Picture number 2. It's just 80 meters below the surface. ये 80 मीटर सतह से नीचे है. So I'll put on the heavy diving suit. इसलिए मैं वजनी गोताखोरी का लिबास पहनूंगा. How long can you stay down at 80 meters? आप कितनी देर तक 80 मीटर नीचे रुकेंगे? About 40 minutes I think. 40 मिनट तक मेरे ख्याल से. जैक गेट्स रेडी टू डाइव. अब जैक गोता लगाने के लिए तैयार था. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी. पिक्चर नंबर 3 एंड पिक्चर नंबर 4. कैन यू सी द शिप? क्या आपको जहाज नजर आ रहा है? यस, आई एम गेटिंग क्लोजर टू इट नाउ. जी, अब मैं उसके नज़दीक पहुंचने वाला हूँ. In same picture number 3, there is written some sentences down. We will read. Jack dives into the water. Jack ने पानी में गोता लगा दिया. He goes down to the seabed. वो बिल्कुल समुंदर की तह में गया. He gets his air from the boat through an airline. वो सांस लेने के लिए हवा हासिल कर रहा था बोट कश्ती पर से एक एयरलाइन के ज़रिए. He can also speak through the phone line. और वो एक फ़ोन लाइन के ज़रिए बात भी कर सकता था. पिक्चर नंबर 4. Keep talking. जैक. बात करते रहो जैक. Where are you now? आप अब कहाँ हो? I am going inside the ship. अब मैं जहाज़ के अंदर जा रहा हूँ. It's very dark. यहाँ पे बहुत अंधेरा है. जैक गोज इनसाइड द शिप्स कैबिन. जैक अब शिप के कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था. देयर पिक्चर नंबर 5. देयर आर लॉट्स ऑफ बॉक्सेस. यहाँ पर बहुत सारे डब्बे हैं. आई एम ओपनिंग वन ऑफ द बॉक्सेस नाउ. अब मैं इनमें से एक डब्बा खोल रहा हूँ. दिस इज़ अमेजिंग. ये बहुत ज़बरदस्त है. गोल्ड प्लेट्स एंड सिल्वर कप. सोने की प्लेटें और चांदी के कप. आई वंडर. मैं हैरत में हूँ. What else is down here? यहाँ पर और क्या क्या है? Jack goes into the ship's cabin. Jack अब शिप के कमरे में जा चुका था. There are a lots of boxes. वहाँ पर बहुत सारे डब्बे थे. He starts opening them. उसने उन्हें खोलना शुरू किया. Picture number 6. I'm opening one of the cupboards now. अब मैं अलमारियों में से एक अलमारी को खोलने जा रहा हूँ. जैक फील समथिंग ऑन द बैक ऑफ हिज नेक. अब जैक को अपनी गर्दन पर कोई चीज़ महसूस हुई. पिक्चर नंबर 7. ओ गेट ऑफ मी. ओ मुझसे उतर जाओ. गुडनेस. व्हाट इज़ गुडनेस डियर स्टूडेंट्स? जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं या डिसबिलीफ मीन्स गैर यकीनी की हाल सूरत में होते हैं तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं गुडनेस. यू आर स्ट्रॉन्ग. तुम बहुत मजबूत हो. And what the octopus is saying? Lunch. Jack fights with the giant octopus. Jack लड़ रहा था बहुत बड़े ऑक्टोपस से.
It wants to pull off his mask. Octopus जैक का मास्क उतारना चाहता था. Jack has to pull its legs away. जैक को उसकी टांगें अब खुद से दूर करनी थी. Students, do you know what is octopus? ऑक्टोपस कहते हैं 8 टांगों वाले एक आबी जानवर को. आपने उसको मोस्टली टीवी पे पिक्चर्स में देखा होगा. यू कैन ऑल्सो सी, बुक में भी पिंक कलर में दिखाया गया है, दैट इज ऑक्टोपस. पिक्चर नंबर 8. वेयर आर बॉक्सेस? डब्बे कहाँ हैं? आई वॉज इन अ फाइट. मैं एक लड़ाई में था. बट आई वॉन. लेकिन मैं जीत गया. सो वॉट हैपेंड टू द अदर चैप? तो दूसरे आदमी का क्या बना? हाफ एन आवर लेटर. आधे घंटे के बाद. जैक अराइव्स बैक एट द सरफेस. जैक वापस सतह पर पहुंचा. ही हैज़ लेफ्ट ऑल द बॉक्सेस ऑन द सी बेड. उसने सारे डब्बे समंदर की तह में ही छोड़ दिए. बट ही इज़ सेफ. लेकिन वो हिफाजत से था, वो बिल्कुल ठीक था. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्टोरी दैट वी हैव रीड. इट इज़ डाइविंग फॉर ट्रेजर. There are 8 pictures in this story and each picture describes something about story. Now number 2, as you can see, in which picture you have to write picture number in front of each sentence, that in which picture this happened. Number A is, do Dave and Jack first find the ship? In picture number 1 you will write in front of this number 1. Number B, does Jack find the treasure? In picture number 5 he found treasure. C, does Jack meet the octopus? In picture 6. Does Jack talk about the fight? In picture 8. Number 3rd exercise, page number 5, questions and answers. There is written, read the story again and answer the questions. इस कहानी को दोबारा पढ़ें और इन सवालों के जवाब दें. There are 8 questions given. We will answer these questions. I will read first question for you. What do Dave and Jack use to find sunken ship? They used an echo screen. Question number 2. How far is the sunken ship from the boat? It's about 80 meters below. Question 3. How long does Jack plan to spend on the seabed? About 40 minutes. Question 4. What does Jack breathe through? An airline. What does Jack speak through? A phone line. Why is it hard to see inside the old ship? Because it's very dark. Question number 7. Why is it hard for Jack to fight the octopus? Because it's a giant octopus and it's very strong. Question number 8. Was it more important to bring up the treasure or to come up safely? It was more important to come up safely. Students, now you will write answers of all 8 questions. You will write in your copy with pencil. First you will write question, then you will write answer. Answers I have written for you. You will write from here on your fair copies with good handwriting. Exercise number 4. Complete the sentences with words from the story. Students, there is written, इस कहानी में से अल्फाज लेकर इन जुमलों को मुकम्मल करें. एग्जाम्पल, डेव एंड जैक आर लुकिंग फॉर अ सनकिन शिप एट द बॉटम ऑफ द सी. डेव और जैक तलाश कर रहे हैं एक डूबे हुए जहाज को समुंदर की तह में. नंबर फर्स्ट इज, द ओल्ड शिप इज लाइंग ऑन द डैश. यू नो वेरी वेल. नंबर 2, जैक पुट्स ऑन अ डैश डैश फॉर हिज डाइव. जैक ने गोता लगाने के लिए क्या पहना था? जैक फाइंड्स सम ट्रेजर इन द डैश ऑफ शिप. जैक को खजाना शिप की कौन सी जगह से मिला था? जैक फाइंड्स सम कप्स एंड प्लेट्स इन सम. वेयर ही फाउंड कप्स एंड प्लेट्स. यू विल राइट दैट थिंग.
Number 5, the octopus is resting in a, you will write where it was resting, which thing he has opened and octopus came out. Yes, very good. In picture number 6, that is name is given. You will see and write. Number 7, in his fight with the devil to pull away its leg, Jack was fighting with which creature, with which sea animal? You will write its name here. Number 8, after the fight, लड़ाई के बाद, Jack comes up to the dash. Where Jack comes up? That place name you will write. Very good. These 8 blanks you will fill by reading this story again, and then you will complete these sentences. Dear students, this is your homework. I am going to assign you homework. Homework number 1, do reading of page 4 and 5. There is given story on page number 4 and 5. You will read that story with translation. Homework number 2, do exercise 4 on page number 5. You will do this exercise on your textbook by using pencil. Hope you will do your homework in time, dear students. Best wishes. Allah Hafiz.